मेरठ से पानीपत, दिल्ली सोहना नूह फिरोजपुर झिरका अलवर रेलवे ट्रैक और यमुनानगर से चंडीगढ़ वाया सढौरा नारायणगढ़ तथा हिसार से सिरसा वाया अग्रोहा धाम फतेहाबाद रेलवे परियोजनाएं शामिल हैं जो नई डलेंगी और इसके लिए 15,875 करोड़ रुपया वो आवंटित किया गया है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय रेल मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस रेलवे नेटवर्क से मेरे हरियाणा प्रदेश का जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मेरे हरियाणा के अंदर एक सड़कों का जाल बिछाया है और मैं संज्ञा अगर दूं स्पाइडरमैन अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली सोहना नूह फिरोजपुर झिरका के लिए रेल लाइन की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा कि जल्द ही अलवर होते हुए हरियाणा के कई जिलों को रेल की सौगात मिलेगी। देश अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से महज 70 किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा राज्य के विकसित जिले गुरुग्राम से सटा हुआ नूह जिला आज भी रेल नेटवर्क को तरस रहा है। जिले की सीमाओं के चारों तरफ अलवर, पलवल, गुरुग्राम और रेवाड़ी में रेल सेवाएं संचालित हैं। यहाँ तक कि गुरुग्राम में तो मेट्रो रेल रैपिड मेट्रो तक दौड़ रही हैं, लेकिन हरियाणा के इस सबसे पिछड़े जिले के 80-90% लोगों ने अभी तक हकीकत में रेल नहीं देखी। आजादी के तकरीबन 8 दशक बाद भी यहाँ के लोगों के लिए रेल एक सपना बनी हुई है। मालगाड़ी के लिए पटरी तो आई, लेकिन रेल नहीं। रेल तो दूर, यहाँ बसों की भी पर्याप्त सुविधा यात्रियों को नहीं मिल पा रही है। शाम ढलते ही बस सेवा पूरी तरह बंद हो जाती है। देश के दूर दराज बड़े शहरों में जाने के लिए परिवहन के बेहतर संसाधन नहीं है। चुनाव के समय तो रेल की बात बड़ी मजबूती से राजनीतिक दल उठाते हैं, लेकिन बाद में इसे भूल जाते हैं। दशकों के लंबे इंतजार के बाद डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर मालवाहक रेलगाड़ी की पटरी तो नूह जिले के नूह व ताड़ू खंड के कुछ गांव से निकल गई। सबसे पहले खबरें देखने के लिए 7 टीवी हरियाणा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस देश का 267वां बैकवर्ड राज्य है, जिला रहा है। 267वां जिला है, बैकवर्ड है। आज हमारे लोगों को पास में सोर्स ऑफ इनकम की जो कमियां हैं उसकी एक वजह है कि हम दिल्ली से मात्र 30-40 किलोमीटर की दूरी पर होने के बावजूद भी हम रेल जैसी सुविधा से वंचित हैं। रेल अगर हमारे पास है तो हमारा एक आम आदमी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके पास 2 पैसे की इनकम अच्छी हो सकती है। यहाँ से दूध है, सब्जी है और दूसरी ऐसी चीजें हैं जो हम बजाय यहाँ की मार्केट में बेचने के बजाय ना दिल्ली की मार्केट में बेचेंगे। आप 2 पैसे ज्यादा कमाएंगे, लोगों के बच्चों को जो पढ़ने की सुविधाएं और बढ़ेंगी, लोगों को एक अच्छे सपने मिलेंगे, अच्छी रोजगार मिलेंगे। तो रेल हमारे लिए एक जरूरत है और इतनी नजदीक होने के बावजूद भी अगर हमें यहाँ से वंचित रखा गया तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है। हमारे इलाके की पिछड़ापन को देखते हुए कभी भी हमारे जो लीडर साहिबान है उन्होंने इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं दिया। एक आम आदमी की हैसियत से बाहर का मामला है। अगर बीजेपी सरकार ने जहां तक लोगों के लिए कहा है कि भाई आम आदमी के लिए कहा है कि भाई जो करेंगे सबके लिए बराबर का हिस्सा देंगे, तो मेवात तो एक ऐसा पिछड़ा एरिया है, इसको तो ये हिस्सा पहले ही मिल जाना चाहिए था। पिछली सरकार भी बीजेपी रही है, उससे पहले भी बीजेपी रही है, अभी बीजेपी गवर्नमेंट है, तो कम से कम मेवात को इतनी 30 किलोमीटर की दूरी पे मेवात के लोगों को अगर ये सुविधा नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं नाकामी रही है गवर्नमेंट। मेवात के अंदर जो रेल की मांग है वो काफी पुरानी है और बहुत समय से रेल की मांग को लेकर मेवात के कई धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, लेकिन आज तक सरकार ने कोई मेवात के लिए किसी रेल का बजट अभी तक पास नहीं किया है, क्योंकि मेवात के अंदर यातायात की काफी कमी है। काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। जो है मेवात के अंदर एक रेल की भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि मेवात के हर वर्ग के लिए, किसान से लेकर उद्योगपति तक की समस्याएं दूर हो सकें और मेवात के हर नागरिक के लिए यातायात की बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से जो गांव हैं उन गांवों तक भी अभी तक कोई यातायात की कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पाई है सरकार। जो बहुत से गांवों से लेकर आज तक बहुत से बच्चे हैं जो
किसी भी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं और वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते और वो अपने मजदूर के मजदूर ही रह जाते हैं। मेवात के अंदर राव इंद्रजीत जी आए और उन्होंने भी मेवात के अंदर आकर अपने जनसभा में इलेक्शन के दौरान उन्होंने भी वादे किए थे कि मेवात के अंदर जिस दिन मैं संसद बनकर चंडीगढ़ पहुंचूंगा और मेवात के लिए रेल की घंटी बजाऊंगा, ये मेरा वादा है। तो अभी तक कोई रेल की घंटी, कोई सीटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं सुनाई दिया हमारे कानों तक। तो मेवात की जो आवाम है वो रेल की उम्मीद लगाकर सरकार से बैठी हुई है। सीटी तो मेवात के अंदर से अली साहब आपने सुनी होगी, रेल फ्रेट कॉरिडोर की बज रही है। मेवात में रोज का व्यवसाय ताउलू का क्षेत्र मेवात का आता है और रेवाड़ी धारूहेड़ा भिवाड़ी से घुस रही है रेल और बाकायदा सीटी बज रही है। मेव भी देख रहे हैं, मेवनिया भी देख रही है, मेवात की 36 बिरादरी देख रही है। और फिर भाई रेल में बैठने की बात, तो रेल लाइन ऐसी जुड़ रही है रेवाड़ी से नहीं, सोनीपत से जो मेन रेलवे लाइन है जम्मू कश्मीर तक जाती है, उसको कलकत्ता की रेलवे लाइन से गुड़गांव की बॉम्बे लाइन से जोड़ते हुए रोजगा में होकर पलवल से जोड़ा जा रहा है। जो मेन 3 रेल लाइन है कि उधर से बैठो कलकत्ता चले जाओ, कलकत्ता से बैठो जम्मू कश्मीर चले जाओ। जम्मू कश्मीर उम्मीदवार हैं और हम सब, मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी का आज इस चुनाव को हम लड़ रहे हैं। तो अब कोई उम्मीदवार तो दूर, कोई उस दंगल को देखने आने को भी तैयार नहीं है गुड़गांव लोकसभा के। तो ये हालात है। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को इस बात की मुबारकबाद है और मैं आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय मनोहर लाल जी का, आदरणीय सैनी साहब का और आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह का धन्यवाद।